देखो कल वाली क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन के कितने रूल किए थे कल? एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें सारे के सारे रूल। रूल नंबर फर्स्ट, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx, n की n पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा डिफरेंट। रूल नंबर फर्स्ट क्या था? x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x, x की पावर n माइनस 1। रूल नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या था? 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। रूल नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ये होता है रूल नंबर 4। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। मान लो पाई है या फिर 100 है या ई है, कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। रूल नंबर 5, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। y का y के रिस्पेक्ट में, z का z के रिस्पेक्ट में। रूल नंबर 6, अगर मान लो ये रखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ के यू, तो के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट नंबर है, यू क्या है? कोई टर्म। तो कांस्टेंट नंबर को बाहर ले सकते हो d/dx ऑफ यू। डिफरेंशिएशन ऑफ यू, के को कांस्टेंट नंबर को आप बाहर ले सकते हो। रूल नंबर 7, d/dx u प्लस माइनस वी, u और v दोनों क्या है? अलग अलग टर्म है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होगा? d/dx u प्लस माइनस d/dx v। यह आ जाएगा आपके पास। इसमें रूल नंबर 8, प्रोडक्ट रूल, d/dx uv, d/dx uv, प्रोडक्ट रूल, u को एज इट इज d/dx v प्लस साइन, v को एज इट इज d/dx u, प्लस साइन आता है प्रोडक्ट रूल में। डिवीजन रूल, d/dx u/v, तो नीचे वाले को एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, ऊपर वाले को एज इट इज d/dx v, और डिवाइड बाय में जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर। ये रूल पढ़े थे नो। नेक्स्ट और कौन सा है? एक और इसमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, d/dx कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, d/dx टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, और d/dx e टू की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और d/dx log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये पढ़े थे। नेक्स्ट देखो, सबसे अगर यूज होता है तो ये भी यूज होता है, चेन रूल। नेक्स्ट रूल नंबर 11 चेन रूल। रूल नंबर 11 चेन रूल। इसको ध्यान से समझो। मान लो कि लिखा है d/dx साइन रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या लिखा है? साइन रूट x का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें चेन रूल लगेगा। देखो इसमें मान लो देखो इसमें दो टर्म है, एक साइन और एक रूट। ये पूरी ही एक टर्म है, ये पूरी की पूरी क्या है? एक टर्म है। मान लो कि 4 दीवार बनी हुई है और आपको मान लो कि आप घर से यहाँ तक आते हो, तो पहले घर से निकलते हो, फिर रास्ते से, फिर यहाँ ऊपर चढ़ते हो गेट खोल के, फिर यहाँ पे। तो सबसे जो मेन जगह है वो आप यहाँ पे आने के लिए कितना रास्ता क्रॉस करने पड़ते हैं आपको?
तो सेम इसमें यहाँ पे मेन जो है वो x है, तो x के बाहर क्या है साइन, और x के ऊपर क्या है रूट। तो पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन का। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x, और x की वैल्यू यहाँ पे रूट x है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे रूट x, तो साइन x का हो जाएगा रूट कोस रूट x। साइन का मुद्दा खत्म, यानी कि आप घर से निकले तो साइन खत्म। सेम रूट x का आप क्या करोगे, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो इंटू में 1/2 रूट x, और x का x के रूट का भी खत्म, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो इंटू में क्या हो जाएगा 1। यानी कि x तक पहुंचने के लिए आपको पहले साइन फिर रूट फिर x तक पहुंचो। मेन जो यहाँ पे राज्य है वो क्या है x है, उससे पहले दीवार है साइन की, उससे फिर रूट की, और फिर क्या है यहाँ पे x। समझ आया कि नहीं आया ये वाला? किसी को कुछ पूछना है इसमें? आपको समझ आ गया? देखो पहले साइन का करा, साइन का क्या गया कोस रूट x, फिर रूट का करा, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, और फिर रूट का किया भी तो x का x के रिस्पेक्ट में भी तो 1 होगा। बाकी के पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, x का पावर का कर लिया, मान लो आपने x स्क्वायर का करा था, आप कैसे करते हो d/dx x स्क्वायर का करते हैं, तो पहले पावर का करते हो, इसमें पावर का अगर करते हो तो 2x, अब x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, इसमें भी लिख सकते हो आप, बट हम लिखते नहीं है क्योंकि x का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आना है, तो इसलिए लिखते नहीं है। x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, जितने भी क्वेश्चन कल किए थे सभी में 1 लिख सकते हो इंटू में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पहले साइन का किया, फिर रूट का, और फिर x का। एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इसका बता दो कोस x स्क्वायर का। इसमें हमें इसमें देखो पहले मेन जो राज्य है वो क्या है x है, यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा कोस का, ये कोस x, तो x की जगह x स्क्वायर, अब इस पूरे को ही क्या मानोगे आप x, तो कोस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x स्क्वायर, कोस का कर दिया, पावर का करना है, तो पावर का की जगह 2x, और इनटू में x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस का साइन x स्क्वायर इनटू में 2x। ये समझ आया? एक और कर दो। बता दो। यहाँ पे ये मत सोचना कि ये दो अलग अलग टर्म है जिनकी मल्टीप्लाई कर दी, आप इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगाना क्योंकि नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अकेला साइन है, साइन के साथ जो x सकता है वो कहाँ पे है, यहाँ पे x पूरा का पूरा ये 10x स्क्वायर है। देखो इसमें x तक अगर पहुंचना है तो पहले क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस 10x का स्क्वायर, क्योंकि ये है पूरा का पूरा क्या है x है साइन के आगे, साइन का कर लिया, साइन का क्या आ गया कोस 10x स्क्वायर। अब किसका करोगे टेंजेंट का, टेंजेंट का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो इनटू में सीकेंड स्क्वायर x स्क्वायर, इनटू में x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। समझ आया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? सुरक्षा आगे समझ, नेक्स्ट आप ही बताओगे।
बता दो इसका, कोई नहीं बोलेगा, सुरक्षा देगी इसका आंसर। अब लास्ट थर्ड बेंच पे आ जाओ। हाँ हो गया। पहले किसका करोगे? कोस का। कोस का क्या आ जाएगा? माइनस साइन रूट एक्स इंटू में log x का क्या आ जाएगा? 1/√x, और रूट एक्स का क्या होगा? 1/2√x, x का 1, ये आएगा इसका। समझ आइए, पहले कोस का किया, ये क्या हो जाएगी? पूरी वैल्यू कोस के आगे x, तो कोस का क्या होता है? माइनस साइन x, तो किसके साथ? क्यों? log ये x के log के साथ जो रूट x है यही तो x है। log x ये होता है, log x का क्या होता है? 1/x, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या है? रूट x है। पहले कोस का करोगे तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, तो माइनस का साइन x की जगह क्या लिखोगे? log रूट x इंटू में, फिर log का करोगे, log x का क्या होता है? 1/x, तो 1/√x, रूट x का क्या हो जाएगा? 1/2√x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रूट x नहीं है, तो इसलिए रूट x आया। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा? 1/2√x, और इंटू में x का x के रिस्पेक्ट में 1। समझ आए? एक और कर दो। इसका बता दो। इसमें पहले किसका करोगे? टेंजेंट का। टेंजेंट x का क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x, तो x की पावर 4 इंटू में x की पावर का करोगे, फिर 4x इंटू में क्या? 4x क्यूब इंटू में 1। ठीक है, एक d/dx साइन 2x, इसका बता दो। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो गया। इसमें देखो साइन का करोगे, पहले साइन का क्या आ जाएगा? cos 2x, 2x का क्या आ जाएगा? 2 इंटू में x का x के रिस्पेक्ट में 1। 2x का 2 ही होता है, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 1। ये समझ आ गया चेन रूल। नेक्स्ट देखो इसमें रूल नंबर 12। 3 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट करते हैं इसको, वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एक्सेलरेशन a से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं x से, वेलोसिटी को v से, और एक्सेलरेशन को a से। यहाँ पे अगर मान लो कि हमें वेलोसिटी पूछी गई, डिस्प्लेसमेंट और टाइम देके अगर वेलोसिटी पूछी गई है, अगर कांस्टेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है वहाँ पे कांस्टेंट है, तो उस केस में वेलोसिटी निकालना हमारे लिए इजी होगा।
बट अगर वेरिएबल दे दी तो उस केस में टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रही है, तो उस केस में अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ लिया तो हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। जो कल मैंने एग्जांपल दिया था कि इस क्वेश्चन में आप वेलोसिटी बताओ इतने टाइम के लिए, वहां पे जो स्पीड थी वो क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म थी, तो आप डायरेक्ट उसमें नहीं निकाल सकते थे, उसके लिए एक इक्वेशन बनती, एक्स-टी रिलेशन बनता, एक्स-टी रिलेशन से वी-टी रिलेशन आता और फिर वहां से वेलोसिटी आती। यहाँ पे भी ऐसा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखी है, वेरिएबल दे रखी है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो उस केस में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। इसमें रूल होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखो रूल नंबर 12 में, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time always gives velocity। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में आप लिख सकते हो v इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू में x। v यहाँ पे वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन, यानी कि a इक्वल टू होगा d बाई डी टी ऑफ v, डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये रूल नंबर 12, ये रूल नंबर 13 की डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन, यानी कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसमें एक क्वेश्चन करके दिखा दो, ये हो गया नोट। क्वेश्चन है x इक्वल टू दे रखा आपको 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। डिस्प्लेसमेंट एक्स टी रिलेशन, ये आपको क्या दे रखा है, एक्स टी रिलेशन, एक्स और टाइम में रिलेशन। टाइम की वैल्यू 1 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, टाइम की वैल्यू 2 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी, टाइम की वैल्यू 3 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, अलग। तो ये क्या है, एक्स टी रिलेशन आपको इसमें बताना है। और एक बॉडी का मास भी दे रखा आपको 2 kg, मास भी दे रखा आपको 2 kg। फर्स्ट पार्ट में बताना है आपको वी टी रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताना है। सेकंड बताना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1। थर्ड में आपको बताना है ए टी रिलेशन। फोर्थ आपको बताना है ए एट टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2। फिफ्थ आपको बताना है एफ टी रिलेशन। सिक्स्थ आपको बताना है फोर्स एट टी इक्वल टू 2। ये बताने आपको 6 के 6 पार्ट। फोर्स टाइम रिलेशन, एफ यहाँ पे फोर्स है, एक आपको सेवंथ बताना है पी टी रिलेशन, पी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और 8 है पी एट टी इक्वल टू 1। पी यहाँ पे है लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, एम वी के इक्वल। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बता दो ये 8 के 8 पार्ट।
हो गया सॉल्व? देखो इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है वीटी रिलेशन। हमें पता है v इक्वल टू होता है dx बाई dt। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। तो v इक्वल टू डी बाई डी टी, एक्स की जगह पुट कर दो 3t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 4। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 प्लस 2। वीटी रिलेशन आ गया आपके पास 60 प्लस में 2। वीटी रिलेशन क्या गया? 60 प्लस में 2। 3t स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 60। 2t का क्या हो जाएगा? 2 और 4 का क्या हो जाएगा? 0। ये आपके पास है वीटी रिलेशन। सेकंड पार्ट में पूछा गया था वेलोसिटी है t इक्वल टू 1, तो इसी में t की जगह क्या पुट कर दो? 1। तो v इक्वल टू 6 इंटू में 1 प्लस 2, 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो t इक्वल टू 1 पे क्या होगी? 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट में क्या गया? at रिलेशन बताना है। हमें पता है a इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। a इक्वल टू होता है dv बाई dt। v की जगह पुट कर दो vt रिलेशन 60 प्लस 2। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 6 प्लस 0 यानी कि 6। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है a एट t इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, कांस्टेंट है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसमें टाइम की वैल्यू चाहे कुछ भी देता, कांस्टेंट रहती कितनी? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। t इक्वल टू 1 पे भी 6 मीटर पर सेकंड होगा, t इक्वल टू 2 पे भी 6 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 4 पे भी 6 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इस केस में इस फोर्थ का भी आंसर क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट में पूछा गया आपके पास फोर्स एफ टी रिलेशन। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। मास दे रखा आपको 2 इंटू में एक्सेलरेशन है 6, तो 12 न्यूटन आ जाएगा। ये भी फोर्स भी जो है वो भी क्या है? टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो टी इक्वल टू 2 पे फोर्स पूछा गया तो भी कितना आएगा? 12 न्यूटन। फोर्स भी यहाँ पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिक्स्थ का आंसर भी क्या आ जाएगा? 12 न्यूटन ही। ये फिफ्थ सिक्स्थ का आंसर भी क्या होगा? 12 न्यूटन। फोर्स अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आप श्योर हो जाओ फोर्स भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं कर रहा टाइम पे डिपेंड तो फोर्स भी नहीं करेगा। सेवंथ पार्ट में पूछा गया आपसे मास लीनियर मोमेंटम एफ टी रिलेशन, पी टी रिलेशन। तो पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी, मास की वैल्यू दे रखी है 2। वी टी रिलेशन क्या है? 60 प्लस में 2, तो पी टी रिलेशन आ जाएगा आपके पास 12t प्लस में 4। ये है पी टी रिलेशन। v की जगह पे यहाँ पे वी टी रिलेशन पुट करोगे ये वाला, क्योंकि आपको पी टी रिलेशन निकालना है। और p एट t इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? इसी में पुट कर दो 1। 12 इंटू 1 प्लस 4, 16 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। यूनिट होती है इसकी लीनियर मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन समझ आया? ये देखो यहाँ पे जो ए टी रिलेशन है, ए इक्वल टू क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे टाइम तो आए नहीं ए टी रिलेशन में, तो इसका मतलब ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इस केस में किसी भी टाइम पे पूछे एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी कि टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो टाइम की वैल्यू कुछ भी दे, आंसर 6 ही रहेगा इसका। चाहे मैं यहाँ पे 2 की जगह 4 दे देती, 10 दे देती, कुछ भी दे देती, आंसर क्या आता है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आता, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है टाइम पे, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कांस्टेंट बोल दे या यूनिफॉर्म, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये क्वेश्चन समझ आ गया? नेक्स्ट रूल देखो। तीन और फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड है एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थीटा, ओमेगा और अल्फा। कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से। सर्कुलर मोशन में यही वर्ड यूज होते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो वहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन का वर्ड का यूज करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलेरेशन को अल्फा से। सेम इसमें अगर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, और एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर एक्सेलेरेशन। यहाँ पे रूल नंबर 14 जो ओमेगा होता है वो होता है डी थीटा बाय में डी टी। Differentiation of angular displacement with respect to times always gives angular acceleration. Differentiation of angular velocity. Differentiation of angular displacement. Angular displacement with respect to time always gives एंगुलर वेलोसिटी। रूल नंबर 15, अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाय डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स ऑलवेज गिव्स एंगुलर एक्सेलेरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time always gives angular acceleration। क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि थीटा को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा मिलेगा, ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा। इसका एक क्वेश्चन और कर दो। थीटा इक्वल टू दे रखा आपको 40 स्क्वायर 3t क्यूब प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2t। इसमें फर्स्ट आपको बताना है ओमेगा टी रिलेशन, ओमेगा एट टी इक्वल टू 1, अल्फा टी रिलेशन, अल्फा एट टी इक्वल टू 2। ये बता दो चारों। हो गया? यानी कि इसमें थीटा टी रिलेशन दे रखा है। अगर
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। थीटा की जगह पुट कर दो 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t। ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस में 2। यह है पर ओमेगा टी रिलेशन फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आपको पूछा गया ओमेगा है टी इक्वल टू 1, टी की जगह क्या पुट कर दो 1, तो ओमेगा इक्वल टू 9 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू में 1 प्लस 2, 9 प्लस 8 प्लस 2 19 मीटर 19 रेडियन पर सेकंड। इसकी यूनिट रेडियन होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट में पूछा गया आपसे अल्फा टी रिलेशन, अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा की जगह पुट कर दो 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 18t प्लस 8। अब यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ। अब इसमें टाइम की वैल्यू 1 दोगे तो अलग आएगा, 2 पुट करोगे तो अलग आएगा, 3 पुट करोगे तो अलग। तो यहाँ पे अल्फा t इक्वल टू 2 पे पूछा है, 18 इंटू में t की जगह 2 पुट कर दो प्लस 8, 36 प्लस 8 44 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? ये था डिफरेंशिएशन के बारे में। फिजिक्स में इतना ही यूज होता है।